अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम पंचमी स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने पंचमी स्कॉलरशिप का मुकम्मल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शक्ल में हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम फरवरी 2019 का रियाजी का पर्चा हल करेंगे। सवाल नंबर 1 से 25 तक उर्दू का पर्चा हम हल कर चुके हैं। आज हम सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 75 तक रियाजी का पर्चा हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है सवाल नंबर 26। 5,09,77,599 इस अदद के बाद आने वाला मुतवातर अदद दर्ज झेल में से कौन सा है? तो देखिए, यहाँ पर हमें लफ्ज़ों में एक अदद दिया गया है और ये कहा गया है कि उस अदद के बाद आने वाला मुतवातर अदद। तो हमने यहाँ पर गौर करना है। हमें जो यहाँ पर अदद दिया गया है हमें सिर्फ वही नहीं चुनना है, बल्कि उसके आगे आने वाला, उसके बाद आने वाला एक मुतवातर अदद हमें तलाश करना है। तो हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर हमें सिर्फ 5 करोड़ कहा गया है, इसलिए हम सिर्फ करोड़ तक ही ये लेंगे। अगर 2 हिंसी अदद करोड़ में देता तो उस वक्त हम 10 करोड़ भी यहाँ पर लेते थे। अब यहाँ पर हमें कहा गया है 5 करोड़, तो हम करोड़ में 5 लिखेंगे। 5 करोड़ 9 लाख, तो लाख और 10 लाख के इसमें हम सिर्फ 9 लिखेंगे क्योंकि 9 लाख है, ये 10 लाख में सिफर हुआ। 77,000, 10,000 और 1000 में 77,000। 599, 599, तो ये हमारा अदद है जो कि लफ्ज़ों में दिया गया है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद आने वाला मुतवातर अदद। अब मुतवातर अदद यानी एक से बढ़ने वाला अदद, इसलिए हम जमा एक करेंगे, एक इकाई में जमा होगा। 9 में 1 मिलाएंगे तो 0, 10 आएगा तो 0 उसका हासिल आया 1, 9 और 1 10 के 0 हासिल आया 1, 5 और 1 6। अब इसके आगे के अदद जैसे कि वैसे ही उतरेंगे। तो ये हुआ 5,09,77,600। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो एक नंबर का ऑप्शन है 5,09,77,600, ये सही जवाब है, यानी हमारा जो एक नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 0.561, ये अशरी कसर किन अशरी कसरों के दरमियान में है? देखिए यहाँ पर 0.561 कहा गया है, ये किन अशरी कसरों के दरमियान में है? तो देखिए हमें ऑप्शन नंबर 1 है 0.5 और 0.56। तो देखिए यहाँ पे 0.5 यानी 500 और 0.56 यानी 560 हुआ। 5 6 इसी तरह से कहते हैं उसे, तो 5 6 सिफर ही होगा आगे, और यहाँ पर 5 6 1 है, तो यानी इसमें वो अशरी कसर इन अशरी कसरों के दरमियान में नहीं आती है। दूसरा वाला ऑप्शन है 0.50 और 0.60, तो इसके दरमियान में आएगी क्योंकि 5 0 है और 6 0 पर यह खत्म हो रहा है, तो 561 0.561 इस अदद के इन अशरी कसरों के दरमियान में आएगी। यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो 4 नंबर का ऑप्शन भी है जिसके दरमियान में ये कसर आती है 0.561। देखिए यहाँ पर 0.56 और 0.57 कहा गया है, यानी 560 और 570 0 तो इनके दरमियान में 0.561 आएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। तो इसमें से हम कोई भी एक करते हैं तो हमारा जवाब सही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। मुसल्लस के 3 राशि नुक्ते होते हैं, अगर 2 मुसल्लस को जोड़कर एक ज़ुअरबतुल अज़ला बनाएं तो इस ज़ुअरबतुल अज़ला के कितने राशि नुक्ते होंगे? यहाँ पर हम मुसल्लस बनाते हैं। देखिए ये एक मुसल्लस है, ए, बी और सी।
एक मुसल्लस है, मुसल्लस के 3 राशि नुक्ते हैं ए, बी और सी। लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया है कि अगर 2 मुसल्लस को जोड़कर एक ज़ुअरबतुल अज़ला बनाया जाए, तो अगर दूसरा मुसल्लस भी है हमारा इस तरह से, अगर हम उसे नाम दे रहे हैं पी, क्यू और आर, इन 2 मुसल्लसों को जोड़कर हमें एक ज़ुअरबतुल अज़ला बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर ये एक मुसल्लस और इस तरीके से हमने एक और मुसल्लस बनाए, तो ये ए, बी, सी और डी, इस तरह से ये एक ज़ुअरबतुल अज़ला हुआ। और इसके ये एक राशि नुक्ता, ये एक और ये एक, इस तरह से 4 राशि नुक्ते होंगे। यहाँ पर ए भी एक रास है, बी भी, सी भी और डी भी। तो इस तरह से जो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन है 4, वो सही है कि इस ज़ुअरबतुल अज़ला के 4 राशि नुक्ते होंगे। अगला सवाल है, उत्कर्ष कोऑपरेटिव सोसाइटी के आम सालाना मीटिंग के लिए 2240 मेंबरान में से 35% खवातीन मेंबरान मौजूद थी। अगर मीटिंग में 100% मेंबरान हाजिर हों तो मीटिंग में कुल कितने मर्द मेंबरान हाजिर थे? तो देखिए यहाँ पर 2240 मेंबरान में से 35% खवातीन मेंबरान मौजूद थी और कहा गया है कि मीटिंग में 100% मेंबरान हाजिर है, तो मर्द मेंबरान की तादाद क्या होगी? कुल कितने मर्द मेंबरान हाजिर थे? तो हमें सबसे पहले खवातीन की तादाद मालूम करनी होगी 2240 में से। 2240 में से 35% खवातीन हैं। 2240 ज़रब 35%, ये जो है वो खवातीन है। ये ज़ीरो कट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये ज़ीरो कट होगा। 5 से अगर हम इसे तकसीम करते हैं तो 5 दूनी 10, 5 सते 35। 2 से यहाँ पर इकाई में 2 4 है तो ये 2 से तकसीम होगा। 2 एक का 2, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, यानी हमें 112 ज़रब 7 करना है। 7 दूनी 14 के 4, हासिल आया 1, 7 एक का 7 और 1 8, 7 एक का 7, यानी 784 ये सिर्फ खवातीन हैं। खवातीन। अब हमें क्या मालूम करना है? मर्द मेंबरान। तो मर्द मेंबरान बराबर कुल मेंबरान तफरीक खवातीन मेंबरान। तो कुल मेंबरान जो है वो 2240 है, उसमें से हम 784 जो हमें 35% खवातीन हासिल हुई है, 784 वो हम उसमें से तफरीक करेंगे। ये सिफर में से ये 4 नहीं जाते तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 3। 10 में से ये 4 गए तो बचे 6। ये 3 में से 8 नहीं जाते हैं तो ये उसको हासिल देगा, ये 1 और ये बनेगा 13। 13 में से 8 गए, 5 बचे। 1 में से ये 7 नहीं जाते तो ये बनेगा 11 और ये बनेगा 1। 11 में से 7 गए तो बचे 4 और ये 1 का 1। तो मर्द मेंबरान की जो तादाद है वो 1456 है। तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर है? 1 नंबर का ऑप्शन है 1456। ये मीटिंग में कुल मर्द मेंबरान की तादाद है। 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, 52 इस अदद का सबसे बड़ा आद उसके सबसे छोटे आद का कितना गुना है? तो देखिए यहाँ पर हमें 52 के आद पूछा गया है सबसे बड़ा। तो देखिए अगर 52 है तो 52 का सबसे बड़ा आद वो खुद ही होगा। 52 एक का 52, यानी 52 जो है वो सबसे बड़ा आद, और सबसे छोटा आद जो है वो 1 है। 1 ज़रब 52 यानी 52, 1 ज़रब 52 52। तो 52 यानी 1 जो है उसका ये सबसे छोटा आद। तो अब यहाँ पे हमें जो सवाल दिया गया है, 52 इस अदद का सबसे बड़ा आद उसके सबसे छोटे आद का कितना गुना है? यानी
52 जो है वो सबसे बड़ा आध है और वो 1 का 52 गुना है, यानी 1 जो है 1 ज़रब अगर हम 52 करेंगे तो 52 होगा, यानी सबसे बड़ा आध हमें हासिल होगा। तो वो 52 गुना है, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 5 रुपये के 30 सिक्के देकर 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। तो देखिए ये आसान सवाल है। 5 रुपये के 30 सिक्के कहा गया है, यानी हमें 5 ज़रब 30 करना है तो हमें मालूम होगा कि वो कितने रुपये है। 5 रुपये के 30 सिक्के यानी 5 ज़रब 0 0 5 तिया 15, तो वो 150 रुपये है। अब हमें पूछा गया है कि 5 रुपये के 30 सिक्के देकर 10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे, यानी 150 रुपये को 10 रुपये के नोटों में हमें बांटना है, यानी 150 तकसीम 10 रुपये के नोट। अब ये 0 कट हो जाएगा और ये 15 ही बचेंगे। एक ज़रब 1 15 15 होगा, यानी 15 नोट होंगे। 10 रुपये के 15 नोट यानी 150 रुपये हो गए, इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 1 से 9 इन मुतवातर एदाद में से कोई भी 6 एदाद का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके तैयार होने वाले सबसे बड़े ताक अदद और सबसे छोटे जुफ्त अदद का हासिल जमा क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 से 9 एदाद लिख कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें जो सवाल में दिया गया है 6 एदाद का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके तैयार होने वाले सबसे बड़े ताक और सबसे छोटे जुफ्त, तो यहाँ पर हमें बड़ा वाला ताक अदद हमें लिखना है। जब भी हम बड़ा अदद निकालते हैं तो उस वक्त हम उतरती तरतीब में रहते हैं कि 9 8 7 6। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें 6 हिंसी अदद बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हमें 9 8 7 6 और अब यहाँ पर अगर हम 5 और 4 लिखते हैं तो ये क्या होगा कि 4 जो है वो इकाई में होगा और वो ताक अदद होगा, जुफ्त अदद होगा। तो हमें जुफ्त अदद नहीं बनाना है, हमें ताक अदद बनाना है, इसलिए हम आखिरी के ये जो 2 नंबर है उसको अलट पलट कर देंगे, यानी 4 फिर 5 आएगा। 9 8 7 6 4 5, यानी ये उतरती तरतीब में हमने लिखे। ये सबसे बड़ा हमें ताक अदद हासिल हुआ। अभी यहाँ पर हमें छोटा जुफ्त अदद हासिल करना है। छोटा जुफ्त अदद हासिल करने के लिए हम चढ़ती तरतीब में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इसे हमें आखिरी हिंद से अलट पलट नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर हमें जुफ्त अदद चाहिए और इकाई में 6 है, तो ये जुफ्त अदद ही है। अब हमें आगे दिया गया है सबसे छोटे जुफ्त अदद का हासिल जमा क्या होगा, यानी हमें इन दोनों अदद की जमा करनी है। 6 और 5 होते हैं 11, हासिल आया 1। 5 और ये 5 10 के 0, हासिल आया 1। 6 और 4 10 और 1 11 के 1, हासिल आया 1। 7 और 3 10 और 1 11, हासिल आया 1। 8 और 2 10 और 1 11, हासिल आया 1। 8 और 1 9 10 और 1 11। तो इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 11 लाख 11,101। तो इस तरह का जो अदद है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि देखिए 1 2 3 4 5 1 है, 1 2 3, यानी 2 नंबर का जो ऑप्शन है हमारा वो सही है, 11,11,101। अगला सवाल है कि आसिफ इम्तिहान में 510 नंबरात हासिल करके कामयाब हुआ। अगर उसे इम्तिहान में 68% नंबरात हासिल हुए हो तो वो इम्तिहान कितने नंबरात का था। हमें यहाँ पर जो मालूमात दी गई है उसे हासिल करदा नंबरात है और वो है 68%, यानी आसिफ को जो नंबरात हासिल हुए हैं वो 68% है, बराबर 110। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि वो जो इम्तिहान है, इम्तिहान के कुल नंबरात x है।
और x का 68%, 68/100 510 है, तो x क्या होगा? यहाँ पर x बराबर 510 ज़रब, ये ज़रब में होगा 68/100 जो है वो शुमार कुनिंदा नसब नुमा में और नसब नुमा शुमार कुनिंदा में होगा। अब हम इन्हें तकसीम करते हैं। यहाँ पर 2 से तकसीम करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 1 बचते हैं, 2 पंजे 10, 1 बचे, फिर 2 पंजे 10। यहाँ पर 2 1 का 2, 1 बचे, 2 सती 14, 2 पंजे 10 और ये 0। यहाँ पर डायरेक्ट हम 17 से ही तकसीम करेंगे। 17 1 का 17, 17 1 का 17, 25 में से 17 गए तो बचे 8 और ये बचेगा, ये बनेगा 85 और 17 पंचे 85। तो इस तरह से 15 ज़रब 50 यानी 15 0 0, 15 पंचे 75 यानी x बराबर 750, यानी इमरान के जो कुल नंबरात थे वो 750 नंबरात थे और 750 में से 68% यानी 510 नंबरात आसिफ को हासिल हुए। यहाँ पर जो हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 3/7, 3/8, 3/2, 3/5 इन कसरों को उतरती तरतीब में लिखने पर सबसे बड़ी कसर और सबसे छोटी कसर के दरमियान कितना फ़र्क होगा? तो देखिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है 3/7, 3/8, 3/2 और 3/5 ये हमें कसर दी गई है। अब इन कसरों में हमें देखना है कि सबसे बड़ी कसर कौन सी है, क्योंकि हमें उतरती तरतीब में लिखने के लिए कहा गया है। तो उतरती तरतीब में सबसे पहले कसरों में जो सबसे नसब नुमा में जो सबसे छोटा अदद होता है वो सबसे बड़ी कसर होती है, यानी यहाँ पर नसब नुमा में 2 सबसे छोटा है, इसलिए ये कसर सबसे बड़ी है, 3/2। अब उसके बाद में जो कसर आएगी वो 3/5 है, 5। उतरती तरतीब में उससे बड़ी कसर 3/7 है और फिर उसके बाद 3/8। अब अगला सवाल का जो अगला हिस्सा है वो क्या है कि उतरती तरतीब में लिखने पर सबसे बड़ी कसर और सबसे छोटी कसर, यहाँ पर सबसे बड़ी कसर है 3/2 और सबसे छोटी कसर है 3/8 के दरमियान कितना फ़र्क है? तो यहाँ पर 3/2 नफ़ी 3/8 करना है, तो इनमें कितना फ़र्क पूछा गया है। तो देखिए आमतौर पर जो हम करते हैं नसब नुमा को हमें यकसा करना है, यानी 2 के पहाड़े में 8 आता है, इसलिए हम सिर्फ इसी कसर को जो है वो नसब नुमा को 8 करेंगे। तो 2 चौक 8 होगा, यहाँ पर ज़रब 4 से करेंगे, नसब नुमा में हमने 4 से ज़रब किए इसलिए हम शुमार कुनिंदा में भी 4 से ज़रब करेंगे। तो यहाँ पर 4 तिया 12 होंगे, नफ़ी 3 और ये 4 दूनी 8 होंगे, इसलिए हम नसब नुमा में उसको एक मरतबा ही लिखेंगे। अब यहाँ पे 12 में से 3 गए तो बचे 9/8। तो देखिए इस तरह का असल में इस तरह से होगी वो कसर, लेकिन इस तरह से ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया नहीं गया है। एक और दूसरा तरीका है जो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो सबसे बड़ी कसर है 3/2 नफ़ी 3/8, यहाँ पर दोनों को भी नसब नुमा को एक दूसरे से ज़रब किया गया है, यानी 3/2 जो है और यहाँ पर 3/8 है, तो इन दोनों को एक दूसरे से ज़रब किया गया है, यानी यहाँ पर ज़रब 8 और यहाँ पर ज़रब 2 और नीचे शुमार कुनिंदा में भी हम इसे 8 से ज़रब करेंगे और यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़रब करेंगे। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 6 और 8 दूनी 16। अब ये नसब नुमा जो है वो यकसा हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मरतबा नसब नुमा लिखेंगे और ये 24 नफ़ी 6 करेंगे। तो देखिए 24 में से 6 गए तो बचे 18
बटे 16, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। सवाल है, एक अदद को 5 से ज़रब देने की बजाय 8 से ज़रब देने पर हासिल ज़रब 39 से बढ़ जाता है, तो वो अदद कौन सा होगा। देखिए, हमें कहा गया है कि 5 से ज़रब देने की बजाय अगर हम उसे 8 से ज़रब देते हैं तो वो 39 से बढ़ जाता है। अब हम इन दोनों का फ़र्क करेंगे कि ये जो है बढ़कर कितने से बड़ा है, जमा 3, यानी 5 से ज़रब करने की बजाय उसमें जमा 3 यानी 8 से ज़रब करेंगे तो हासिल ज़रब 39 होगा। तो यहाँ पर हम इसलिए क्या करेंगे, 39 को हम 3 से, क्योंकि 3 ज़्यादा जमा होने के बाद में वो 8 बना है, 5 में हम 3 मिलाएंगे तो वो 8 बन रहा है, इसलिए हम ये जो उन दोनों के दरमियान का जो फ़र्क है उससे हम उसे तकसीम करेंगे। 3 एक का 3, 3 एक का 3 और ये 3 तिया 9, यानी वो जो अदद है वो 13 है। यानी किसी अदद को अगर हम, यानी किसी अदद यानी हमें हासिल हुआ है वो 13, 13 को अगर हम 5 से ज़रब करेंगे करने की बजाय अगर 8 से करते हैं तो वो 39 से बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पर कर भी देखेंगे, 13 को 5 से करने की बजाय 13 अदद को हम 8 से करेंगे तो 13 के पहाड़े में 13 का पहाड़ा हम 5 आने तक गिनेंगे, 13 पंजे 65 और 13 ज़रब 8, 13 अट्ठी 104। और हमें यहाँ पर जो सवाल में दिया गया है कि हासिल ज़रब जो है वो 39 से बढ़ जाता है 8 से अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर हम 104 जो कि हमें 8 से करने के बाद हासिल हुआ है नफ़ी 65 करेंगे तो देखते हैं 39 आता है या नहीं। ये 4 में से 5 नहीं जाते, ये उसको देगा, ये बनेगा 10, ये बनेगा 9, 14, 14 में से 5 गए तो बचे 9, 9 में से 6 गए तो बचे 3। तो देखिए इस तरह से हमें ये 39 अदद हासिल हुआ। अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो हम जितने अदद से जो बढ़ रहा है उससे हम हासिल ज़रब को तकसीम करेंगे तो हमें वो अदद हासिल हो जाएगा। यानी हमारा 13 यानी 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, शक्ल में दिखाए गए तरीके से तय करने पर मकब नुमा बॉक्स तैयार किया जाए तो आर हुर्फ वाली सतह के मुखालिफ सतह पर कौन सा हुर्फ होगा। देखिए इस तरह के सवाल आते हैं एक इम्तिहान में। यहाँ पर जो दिया गया है वो PLI, ये जो है वो एक ही कतार में दिए गए हैं, यानी अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो एक के बाद एक आएंगे ये, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है वो आर है तो हम यहाँ पर उसे एक कतार में लेकर देखते हैं। देखिए इस तरह से अगर ये आता है ये R P L और I और यहाँ पर U और ये A, ये जो है एक कतार में होने की वजह से ये फोल्ड होगा और उसके मुखालिफ में L आएगा। ये अगर फोल्ड होता है इस तरह से तो P जो है उसको लगकर होगा दरमियान में और उसके मुखालिफ में L होगा और L के बाद में P के मुखालिफ में I होगा। तो यहाँ पे हमें R इस हुर्फ वाली सतह के मुखालिफ सतह पर कौन सा हुर्फ होगा ये पूछा गया है। तो ये R जो है अगर हम उसे इस कतार में लेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो R के मुखालिफ में L है, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल में से गलत रुक्न पहचानिए। देखिए यहाँ पे ये अलजेब्रिक फिक्रे में से सवाल लिया गया है। यहाँ पर हमें दायां जानिब बराबर बायां जानिब करना है। 1 नंबर का ऑप्शन जो है हमें यहाँ पर दिया गया है उसमें 7 ज़रब 8 तकसीम 4 बराबर 14 होना चाहिए। तो देखते हैं हम कर इनका जो जवाब होगा वो 14 होता है या नहीं। अब अलजेब्रिक फिक्रे जो हम जब हल करते हैं तो उस वक्त रूल का इस्तेमाल करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन, फिर तकसीम का अमल, फिर ज़रब का, फिर जमा का, फिर नफ़ी का। तो इस तरह से जो ये अमल है बॉडमास इसे कहते हैं, तो उसी तरह से हम यहाँ पर हल करेंगे। तो पहले तकसीम का अमल होगा,
8 तकसीम 4 यानी यहाँ पर 4 दूनी 8 होगा, ज़रब 7 बराबर ये 14 ही होगी, 7 दूनी 14 यानी दायां जानिब बराबर है बाएं जानिब के। अब दूसरा वाला ऑप्शन लेकर देखते हैं। 27 तकसीम 3 ज़रब 3 बराबर 9 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी तकसीम का अमल पहले होगा। 7 3 के पहाड़े में 27 कितने पर आते हैं? नाम 27 ज़रब 3 और यहाँ पर बराबर 9, 9 तिया 27 बराबर 9। तो ये जो है वो गलत रुकन है इसमें। अब हम तीसरा वाला देखते हैं। 18 नफ़ी 13 जमा 5 बराबर 10। तो अब यहाँ पर जमा तफरीक है, तो पहले जो अमल होगा उसे ही हम हल करेंगे। पहले 18 में से 13 गए तो बचे 5 जमा 5 बराबर 10, 5 और 5 10 बराबर 10। यहाँ पर जो है जमा या तफरीक होगी सिर्फ, तो उस वक्त जो अमल पहले होगा वो हम अमल पहले करेंगे। अगला है 4 नंबर का ऑप्शन। 16 जमा 5 नफ़ी 12 बराबर 9। अब यहाँ पर जमा का अमल पहले आ रहा है, जमा और नफ़ी दो ही अमल हैं, इसलिए हम पहले जमा का अमल है तो जमा करेंगे। 16 और 5 21 होंगे, नफ़ी 12 बराबर 9 आना चाहिए। ये एक में से दो नहीं जाते, ये एक और ये बनेगा 11, 11 में से 2 गए तो बचे 9, ये एक में से गया तो ये भी रुकन बराबर है, ये भी रुकन बराबर है और 1 नंबर का ऑप्शन भी बराबर है। लेकिन जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो गलत रुकन है, इसलिए हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, हुज़ैफा ने 3.5 रुपये फ़ी पेंसिल की शरह से आधा दर्जन पेंसिलें और 12.5 रुपये फ़ी पेंसिल की शरह से 2 पेन खरीदे। उसने दुकानदार को 50 रुपये की नोट दी, तो दुकानदार ने हुज़ैफा को कितने वापस दे? तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले जो दी गई मालूमात है उसे हम लिख कर लेते हैं कि 3.5 रुपये के हिसाब से फ़ी पेंसिल की शरह से आधा दर्जन। अब सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि आधा दर्जन यानी कितना। आधा दर्जन, 1 दर्जन जो है वो 12 का होता है, इसलिए आधा यानी 12 तकसीम 2 यानी 6, 2 छक्के 12 यानी आधा दर्जन जो है वो 6 पेंसिल होगी हमारी। तो आधा दर्जन पेंसिल जो है वो 3.5 रुपये के हिसाब से है, अशारिया 50 रुपये तरफ ए, और 12.5 रुपये फ़ी पेन की शरह से 2 पेन, 12.5 यानी 12.50 रुपये के हिसाब से वो 2 पेन खरीदे हैं। अब हम इन दोनों की ज़रब करके हम यहाँ लिखेंगे और टोटल रकम मालूम करेंगे। ए ज़रब सिफर, सिफर 6 पंजे 30 के सिफर हासिल आए 3, 6 का पहाड़ा 3 तक गिनेंगे, 6 तिया 18 19 20, 2 अदद के बाद में अशारिया, इसलिए 2 अदद के बाद में यहाँ पर हमने अशारिया, यानी 21 रुपये के आधा डजन पेंसिल हुए 3.5 रुपये के हिसाब से। 12.5 रुपये के हिसाब से 2 पेन, 2 सिफर सिफर, 5 दूनी 10 के सिफर हासिला 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 का 2, 2 अदद के बाद में अशारिया, इसलिए 2 अदद के बाद में हमने 25 रुपये। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की कुल कीमत क्या होगी दोनों खरीदने के बाद में। ये सिफर सिफर अशारिया 6, 5 और 1 6, 2 और 2 4, यानी टोटल उसने 46 रुपये का खरीदा। 46 रुपये में पेंसिल आधा दर्जन और 2 पेन, इस तरह से 46 रुपये हुए। और दुकानदार को 50 रुपये की नोट दी, तो दुकानदार ने हुज़ैफा को कितने रुपये वापस दिए? तो 50 में से तफरीक 46 करेंगे तो बचेंगे 4 रुपये। ये हम ज़बानी भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा 4 रुपये यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, आयशा ने यूसुफ को फ़ी साल 8% शरह से 2500 रुपये 6 माह के लिए सूद मुफर्रद के हिसाब से दिए, तो यूसुफ आयशा को 6 माह का कितना सूद देगा? देखिए यहाँ पर सवाल में आयशा ने यूसुफ को फ़ी साल यानी 1 साल, शरह सूद जो है वो 1 साल के हिसाब से ही कहा जाता है, फ़ी साल 8% शरह से 2500 रुपये 6 माह के लिए सूद मुफर्रद के हिसाब से दिए,
तो यूसुफ आयशा को 6 माह का कितना सूद देगा। तो यहाँ पे हमें सूद का फॉर्मूला याद रखना है। सूद बराबर शरा ज़रब असल ज़र ज़रब मुद्दत, ये हमें याद रखना है बटे 100। अब यहाँ पर मुद्दत जो है वो 1 साल की है, 1 साल फी साल है। ज़रब असल ज़र जो है वो 2500 है। ज़रब शरह जो है वो 8% है, शरह फीसदी बटे 100। यहाँ पर 2 ये सिफर कट हो जाएंगे, तो ऊपर जो है 25 ज़रब 1 ज़रब 8 यानी 25 अट्ठे 200। यहाँ पर 200 जो है वो सूद फी साल का होगा। यहाँ पर हमें 1 साल के हिसाब से हमने किए हैं, यानी ये 1 साल का है। अब हमें 6 माह के लिए सूद निकालना है। बराबर ये जो 200 है उसका आधा होगा। 6 माह यानी 12 साल के जो 12 महीने होते हैं उसके आधे महीने यानी 6 महीने, यानी हमें 2 से उसे तकसीम करना होगा। 2 एक का 2, 2 एक का 2 और ये सिफर, यानी 100 रुपये जो है उसे सूद देना होगा। कितने रुपये? 100 रुपये। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है 1 नंबर का वो सही है। अगला सवाल है 26,586 इस अदद में हज़ार और दहाई के अदद की मकामी कीमत का मजमुआ और सैकड़ा और दहाई के अदद की मकामी कीमत का मजमुए में कितना फ़र्क होगा। तो देखिए हम सबसे पहले अदद लिखेंगे 26,586। तो ये हमें अदद दिया गया है, उसमें हज़ार और दहाई के मुकाम। हज़ार देखिए ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और ये 10,000। तो हज़ार का मुकाम जो है वो 6 का 6,000 होगा और दहाई का मुकाम यानी 8 80 होगा। हज़ार का मुकाम और ये है दहाई का मुकाम, इन दोनों की जमा 0 8 0 और ये 6, तो 6,080। अब हमें सवाल का अगला हिस्सा दिया गया है सैकड़ा और दहाई के अदद की मकामी कीमत का मजमुआ। अब यहाँ पर सैकड़ा और दहाई, सैकड़ा जो है वो कौन है? 5 है यानी 500। दहाई फिर से जो 8 है वही होगा यानी 80। इनका मजमुआ 580 होगा। अब इन दोनों का फ़र्क पूछा गया है। मकामी कीमत का मजमुआ में कितना फ़र्क है, यानी इन दोनों की मकामी कीमत का मजमुआ और ये दोनों मकामी कीमत के मजमुए के दरमियान में कितना फ़र्क है। तो हम यहाँ पर फ़र्क मालूम करते हैं। 6,080 नफ़ी 580। ये सिफर में से ये सिफर गए, सिफर बचे, 8 में से 8 गए, सिफर बचे, सिफर में से 5 नहीं जाते तो वो हासिल होगा लेगा, ये बनेगा 10, 10 में से 5 गए, 5 बचे और ये 5 जैसे के वैसे, यानी 5,500 उनका फ़र्क होगा। यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है अहमद सेठ ने 52 लीटर दूध 2,184 रुपये में फ़रोख्त किया। हमें यहाँ पर फ़रोख्त कीमत दी गई है। उन्हें 364 रुपये नफ़ा हुआ, तो अहमद सेठ ने कितने रुपये फ़ी लीटर से दूध खरीदा। तो देखिए यहाँ पर हमें दी गई मालूमात हम पहले लिखते हैं कि 52 लीटर जो दूध है वो फ़रोख्त किया है कितने रुपये में? 2,184 रुपये में। और यहाँ पे हम फ़रोख्त भी लिखेंगे और नफ़ा हुआ है उन्हें, नफ़ा जो है वो 364 रुपये का है। तो कितने रुपये फ़ी लीटर से दूध खरीदा ये पूछा गया है। सबसे पहले हम उनकी खरीद कीमत मालूम करेंगे। यहाँ पर देखिए हम नफ़ा बराबर, नफ़ा का जो ज़ाब्ता है वो हम डालते हैं पहले। नफ़ा बराबर फ़रोख्त कीमत नफ़ी खरीद कीमत।
नफ़ा जो है वो 364 रुपये का है, फ़रोख्त कीमत 2184 की है और हमें ख़रीद कीमत मालूम करना है। अब हम लिखेंगे 2184 नफ़ी ये इधर 364 बराबर ख़रीद कीमत। 4 में से 4 गए तो बचे 0, 8 में से 6 गए 2 बचे, 1 में से 3 नहीं जाते तो ये बनेगा 11 और ये बनेगा 1, 11 में से 3 गए तो बचे 8 और ये 1 का 1, यानी 1820 रुपये ये उनकी खरीद कीमत है। अब हमें सवाल पर गौर करना है। देखिए 1820 रुपये यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन हमें सवाल पर गौर करना है कि अहमद सेठ ने कितने रुपए फी लीटर से दूध खरीदा, यानी 1 लीटर कितने में, और उन्होंने 52 लीटर दूध खरीदा है। तो 52 से हम 1820 को तकसीम करेंगे तो यहाँ पर फी लीटर दूध बराबर 1820 तकसीम 52 करेंगे हम यहाँ पर। बटे में लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 नाम 18, 2 1 का 2 और ये 0, 2 1 का 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बचे, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेंगे 10, 13 1 का 13, 1 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 45 में से 39 गए तो बचे 6, 13 पंजे 65। तो इस तरह से 35 रुपये उन्हें फी लीटर दूध हासिल हुआ। हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, इसलिए आपको भी गौर करना है। यहाँ पर 1820 रुपये फ़रोख्त खरीद कीमत तो हासिल हुई हमें, लेकिन ये पूरे 52 लीटर की है, हमें फी लीटर पूछा गया, इसलिए हम उसे तकसीम 52 करेंगे, यानी हमारा जो 35 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक मुस्ततिल नुमा कमरे की लंबाई और चौड़ाई बिल तरतीब 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे की लंबाई और चौड़ाई हमें दी गई है 4 मीटर और 3 मीटर। इस कमरे में 40 सेंटीमीटर जिले वाली मुरब्बा नुमा फर्श लगानी है, तो उसी कमरे में कुल कितनी फर्शियाँ दरकार होगी। तो देखिए यहाँ पर जो फर्श है वो सेंटीमीटर में दी गई है ना, तो इसलिए हम शुरुआत में ही हम सेंटीमीटर से ही करेंगे ताकि हमें बाद में आसानी हो। 1 मीटर जो है बराबर 100 सम का होता है, यानी 100 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए हम कमरे का रकबा जो मालूम करेंगे वो भी हम सेंटीमीटर में ही मालूम करेंगे। यहाँ पर इसलिए 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर और 4 मीटर बराबर क्या होगा 400 सेंटीमीटर। तो कमरे का रकबा लंबाई ज़रब चौड़ाई यानी 400 सेंटीमीटर ज़रब 300 सेंटीमीटर। 2 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो, यानी यहाँ पर हम टोटली 4 ज़ीरो लगाएंगे और 4 तिया 12, 1,20,000 मुरब्बा सम होगा ये, क्योंकि हमने सभी सेंटीमीटर में मालूम किए हैं। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि कमरे में 40 सेंटीमीटर ज़िले वाली मुरब्बा नुमा फर्श लगानी है, तो मुरब्बा नुमा फर्श जो है उसका हम रकबा मालूम कर लेंगे। एक ज़िला दिया गया है, मुरब्बा नुमा फर्श का रकबा बराबर 40 सेंटीमीटर दिया गया है, उसकी कुव्वत दो, क्योंकि ज़िले की कुव्वत दो, ये रकबा है, मुरब्बे के रकबा का ज़ाब्ता है, ज़िले की कुव्वत दो, और यहाँ पर ज़िला जो है वो 40 सेंटीमीटर का है, तो 40 की कुव्वत 2 यानी 1600 मुरब्बा सम। 40 ज़रब 40 करेंगे तो 1600 मुरब्बा सम हमें हासिल होगा। अब हमें सवाल दिया गया है कि फर्शियाँ कितनी दरकार होगी, तो उसी कमरे में कुल कितनी फर्शियाँ दरकार होगी। तो ये जो है कमरे का रकबा है और ये एक फर्श का रकबा है, तो कमरे के रकबे को हम इस फर्श के रकबे से तकसीम करेंगे तो हमें दरकार फर्शियाँ हासिल होगी। ये दरकार फर्शियाँ बराबर
कमरे का रकबा बटे फर्श का रकबा। एक लाख 20,000 तकसीम 1600। ये 2 सिफर कट हो जाएंगे, ये 2 सिफर कट हो जाएंगे। यहाँ पर 4 से तकसीम करते हैं, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और ये 2 0, 4 एक का 4, 4 सत्ता 28, 2 बचे, 4 पंजे 20, यानी यहाँ पर 75 फर्शिया दरकार होगी। हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। कमरे का रकबा हमने सेंटीमीटर में मालूम किए ताकि हमें वो यहाँ पर आसानी हो। अगर हम उसे मीटर में ही मालूम करते तो उसे वापस से हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ता, इसलिए हमने पहले ही 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर बनाए और 4 मीटर को 400 सेंटीमीटर बनाए और उस तरह से कमरे का रकबा हमने सेंटीमीटर में हासिल किए। इस तरह से दरकार फर्शिया जो है वहाँ पर 75 होगी। हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं। 30 मीटर लंबाई वाली रस्सी को 5 जगह मसावी फासले पर काटने पर 2 टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी। देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो हमें गड़बड़ नहीं करनी है। देखिए, इस तरह से एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक रस्सी है जिसकी लंबाई जो है वो 30 मीटर है। अब हमें बताया गया है कि 5 जगह मसावी फासले पर काटने पर, तो बाज़ औक़ात बच्चे गलती करते हैं कि 5 जगह मसावी फासले पर काटा है यानी उसके 5 टुकड़े हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम 5 जगह पर कट करते हैं तो उसके 6 टुकड़े होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से 6 टुकड़े हुए। हमें जब भी कहा गया कि 5 मसावी टुकड़े होंगे तो उसमें जमा 1 करना है, तो हमें हासिल होंगे कि उसके कितने टुकड़े होते हैं। तो इस तरह से उसके 6 टुकड़े होंगे और वो 30 मीटर की रस्सी है, उसको तकसीम हम 6 से करेंगे तो हमें एक टुकड़े का नाप मालूम होगा। एक टुकड़े का जो फासला है वो कितने फासले का है वो मालूम होगा। 6 का 6, 6 पंजे 30, यानी 5 मीटर का एक टुकड़ा होगा। और हमें जो सवाल में पूछा गया है काटने पर 2 टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी, तो 5 मीटर का एक टुकड़ा है इसलिए ज़रब 2 करेंगे, 5 ज़रब 2 तो 10 मीटर हासिल होगा, यानी 2 टुकड़े जो है वो 10 मीटर के होंगे, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 32,123, 32,231, 32,312, 32,021 इन आदाद को उतरती तरतीब में लिखने पर पहले और तीसरे अदद का हासिल जमा क्या होगा। हमें जो अदद दिए गए हैं हम सबसे पहले उसे लिख लेंगे। 32,121, 32,312, 32,231 और 32,123। तो देखिए यहाँ पर जो 32,000 है वो हर एक में कॉमन है, 1000 और 10,000 का मुकाम। फिर सैकड़े के मुकाम में यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और यहाँ 3 है। और हमें कहा गया है कि उतरती तरतीब में पहले सबसे बड़ा अदद होता है, तो हमें यहाँ पर 312 और 321 इन दोनों में से लेना होगा। तो यहाँ पर 321 जो है वो बड़ा है, यानी ये 1 नंबर पर आएगा, 32,321। फिर 32,312, इन दोनों को हमने हल किए। अब 32,231 और 32,123 इन दोनों में से कौन सा अदद होगा। हम उतरती तरतीब में लिख रहे हैं, यानी सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो यहाँ पर इन दोनों में बड़ा जो है वो 231 वाला है, यानी 32,231 फिर 32,123 ये अदद होगा, यानी ये 3 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। अब हमें पूछा गया है उतरती तरतीब में लिखने पर पहले और तीसरे अदद का हासिल जमा क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें अदद दिए गए थे उसी नंबर में ये अदद भी आए हैं।
अब हमें पूछा गया है पहला और तीसरा, तो यहाँ पर हम पहला अदद लिखेंगे। पहला अदद ये है 32,321 और तीसरे अदद जो है वो यहाँ पर 32,231 है। अब इन दोनों की हासिले जमा पूछी गई, एदाद का हासिले जमा क्या होगा, तो हम इन्हें जमा करेंगे। 1 और 1 2, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 2 और 2 4 और 3 और 3 6, यानी 64,552। ये हमारा हासिले जमा है पहले और तीसरे अदद का। तो देखिए इस तरह का जवाब 64,552, ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, एक शर्ट 400 रुपये में फरोख्त करने पर 3/8 गुना नफा हुआ, तो उस चीज की कीमत खरीद क्या होगी। तो नफा जो है हमें यहाँ पर कसर में दिया गया है 3/8 और 400 रुपये में फरोख्त करने पर ये कहा गया है। इस सवाल में हम सबसे पहले नफा मालूम करेंगे। नफा बराबर क्या होगा, 3/8 गुना है 400 का, यानी फायदा जो है, नफा जो है वो 3/8 गुना है 400 का। तो अब हम यहाँ पर नफा मालूम कर रहे हैं। 8 1 8, 8 पंचे 40 और सिफर, यानी 5 5 तिया 15, यानी और सिफर, यानी 150 रुपये जो है वो नफा हमें हासिल हुआ है। और नफा जो है वो फरोख्त कीमत में ही होता है, इसलिए हम खरीद कीमत मालूम करना है, यानी खरीद कीमत बराबर नफा जो है, सॉरी फरोख्त कीमत नफी नफा होगी। तो फरोख्त कीमत जो है वो हमारी 400 है, फरोख्त किए है। नफी नफा जो है अभी हमने मालूम किए 150 रुपये। तो 0 में से 0 गए, 0 0 में से 5 नहीं जाते, ये बनेंगे 10, ये बनेंगे 3, 10 में से 5 गए तो बचे 5 और 3 में से 1 गए तो बचे 2। तो 250 रुपये का वो शर्ट था और उसमें 150 रुपये का फ़ायदा हुआ और इस तरह से 400 रुपये में वो फ़रोख्त किया गया। यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है 250 वो सही है। अगर आप गलती कर रहेंगे कि 150 यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो हम उसे फिल करते हैं, तो ये गलत है। 150 रुपये का सिर्फ नफ़ा हासिल हुआ, यानी 3/8 गुना नफ़ा, यानी 400 का 3/8 गुना नफ़ा, यानी 150 रुपये नफ़ा हुआ। तो 400 में से 150 रुपये जो नफ़े के हैं वो हमने अगर तफरीक किए तो हमें वो खरीद कीमत मालूम होगी। तो उस शर्ट की खरीद कीमत असल में 250 रुपये है और उसमें जमा 150 रुपये का नफ़ा करते हैं तो वो 400 रुपये में शर्ट फरोख्त होगा। इस तरह से हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, देखिए रोशनी रोज़ाना 5 लीटर दूध खरीदती है। यहाँ पर हमें पाव, आधा, पौन ये मालूम होना ज़रूरी है। 5 लीटर दूध यानी 0.250, 250 ये होगा। तो रोशनी रोज़ाना 200 5 लीटर दूध खरीदती है, फी लीटर 50 रुपये के हिसाब से उसका अगस्त महीने का दूध का बिल कितने रुपये होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है। कुल दूध बराबर 5 लीटर, देखिए यहाँ पर हम देखते हैं 5 लीटर यानी कितना। 5 लीटर यानी 0.250 मिलीलीटर, 0.250 मिलीलीटर। तो कुल जो दूध है वो 5 लीटर के हिसाब से अगस्त महीने के दिन कितने होते हैं। अगस्त जो है वो 31 दिन का होता है, ये हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ज़रब 31, तो हमें कुल दूध उसने कितना लिया अगस्त महीने में ये मालूम होगा। तो हम यहाँ पर ज़रब कर देखते हैं। 0.250 ज़रब 31, 3 सिफर सिफर, 5 एका 5, 2 एका 2, 1 सिफर सिफर, 3 सिफर सिफर, 5 तिया 15 के 5, हसीला 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 सिफर सिफर। अब इनकी जमा करेंगे, ये सिफर, ये 5, 7, ये 7 और ये सिफर। 1 2 3 अदद के बाद में अशारिया, इसलिए 1 2 3 अदद के बाद में अशारिया लगाएंगे, यानी
रोशनी ने कुल 7 लीटर 750 मिलीलीटर दूध खरीदा है। पूरे महीने में, अगस्त के महीने में। हमने 31 से इसलिए ज़रब दिए क्योंकि 31 जो है वो अगस्त के महीने के दिन होते हैं, इसलिए इस हिसाब से पाव लीटर के हिसाब से 31 दिन के 7 लीटर 750 मिलीलीटर दूध हुआ। अब उसका बिल जो है वो अगस्त महीने का बिल बराबर ये जो 7 लीटर 750 मिलीलीटर है वो ज़रब फी लीटर 50 रुपये के हिसाब से है। तो देखिए यहाँ पे फी लीटर 50 रुपये दिया गया है, ज़रब 50 करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है तो उसे हम इकाई का ज़ीरो हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमें सिर्फ 5 से ज़रब करना पड़े। 5 ज़रब सिफर सिफर, 5 5 25 के 5 हसीलाए 2, 5 7 35 और 2 37 के साथ हसीलाए 3, 5 7 35 36 37 38। देखिए इस तरह से अब हमें अशारिया लगाना है। 3 अदद के बाद में अशारिया है 1 2 3, तो यहाँ पर भी हम 1 2 3 अदद के बाद में अशारिया लगाएंगे। तो यहाँ पर 387 रुपये 500 यानी 50 पैसे हुए यहाँ पर। तो इस तरह से 87.50 यानी 5, ये हमारा 4 नंबर का ऑप्शन 387.50 ये सही। अगला सवाल है, ज़ेल में दिए गए तवातर का मुशाहिदा करके मुतबादिल में से मुनासिब तवातर तलाश करके खाना पूरी कीजिए। देखिए यहाँ पर निशानात दिए गए हैं, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब आयदाद होते हैं तो हम उस वक्त आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब निशानात होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें इन अलामतों को भी नंबर देना है। इसके पहले के भी वीडियोस में, ज़हनी आजमाइश के भी और मैथ्स के भी वीडियोस में मैंने आपको बताई हूँ कि जब भी इस तरह की अलामतें आती है तो उस वक्त हम अगर उसे नंबरिंग करते हैं तो हमें तवातर तलाश करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मुरब्बा, यहाँ पे जमा का निशान और इस तरह से स्टार मार्क है, फिर जमा है, फिर स्टार और फिर मुरब्बा, स्टार मुरब्बा और जमा। इसके बाद में कौन सा तवातर होगा, कौन सा मुतबादिल होगा, कौन सा ग्रो आएगा, ये हमें तलाश करना है। तो अगर हम सपोज इस मुरब्बे को 1 नंबर देते हैं, जमा के निशान को 2 नंबर और स्टार मार्क को 3 नंबर देते हैं, तो उसके मुताबिक 1 2 और 3 बना। फिर यहाँ पर जमा 2 नंबर है, स्टार 3 है और मुरब्बे को 1 है। तो इस तरह से 2 3 और 1 ये सीक्वेंस आई। स्टार को 3 है, मुरब्बे को 1 है और जमा के निशान को 2 है। तो यहाँ पर 3 1 2 इस तरह से ये नंबर आता है। अब हमें अगला जो है वो नंबर हमें तलाश करना है और उसके हिसाब से हम उसे निशाना देंगे। तो देखिए अगर गौर करते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो 2 है वो 2 नंबर का जो अदद है वो अगले वाले सीक्वेंस में पहले नंबर पर गया। 3 नंबर का सीक्वेंस जो है अदद वो 2 नंबर के सीक्वेंस पे आया है और पहले नंबर का 3 नंबर पर गया आखिरी में। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे भी जो 2 नंबर का सीक्वेंस है फिर वो 1 नंबर पर आया है, 3 नंबर का सीक्वेंस 2 नंबर पर आया है। तो अगर इसी के मुताबिक हम करते हैं तो यहाँ पर 2 नंबर का सीक्वेंस जो है 1 नंबर वो यहाँ पर आएगा इस तरह से, और ये 3 नंबर का जो सीक्वेंस है वो 2 नंबर की जगह पर आएगा यानी 2, और जो फर्स्ट था वो एंड में आएगा, यानी ये वापस से 1 नंबर के जैसा तवातर बना है, 1 नंबर के जैसा उसका ग्रो बना है। तो इस तरह से इस तवातर में दिए गए तवातर का मुशाहिदा करके मुतबादिल में से मुनासिब तवातर तलाश करके खाली जगह पूर करना है। तो यहाँ पर जो है
1 2 3 यानी पहले जैसा ही मुरब्बा जमा और स्टार मार्क इस तरह से आएगा। तो देखिए यहाँ पे मुरब्बा जमा और स्टार मार्क यहाँ पर दिया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगर आप इस तरह से अलामतों के जगह पर नंबर को देकर अगर आप करते हैं तो आपको आसानी होगी। देखते हैं अगला सवाल। असद के पास कुल 5 दर्जन बयाजें थी। इनमें से 1/2 गुना बयाजें उसने अकरम को और 1/5 गुना बयाजें सैफ को दी, तो उसके पास कितनी बयाजें बाकी रही। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर असद के पास में 5 दर्जन कहा गया है। अब हमें दर्जन को सबसे पहले हम बयाजों में तब्दील करेंगे। 5 दर्जन यानी 5 ज़रब 1 दर्जन बराबर 12 होते हैं, इसलिए हम 12 से ज़रब करेंगे। 1 दर्जन बराबर 12, इसलिए 5 दर्जन बराबर 5 ज़रब 12 और 12 पंजे होते हैं 60। तो ये 60 जो है वो बयाजें हैं। अब आगे दिया गया है कि उसने 1/2 गुना बयाजें उसने अकरम को दी। अब जाहिर सी बात है, अगर हम 1/2 इसका मतलब होता है आधा, 60 का आधा 30 होगा। अगर आपको आता है ज़बानी कीजिए, मैं आपको यहाँ पर कर कर बताती हूँ कि अकरम को जो बयाजें दिए हैं, अकरम बराबर 1/2 गुना बयाजें यानी 1/2 किसकी, तमाम जो टोटल बयाजें थी उसकी, यानी टोटल हमारी 60 बयाजें थी 5 दर्जन। 1/2, 2 1 का 2, 2 3 6 बराबर यहाँ पर देखिए 30 बयाजें अकरम को दी और 1/5 बयाजें किसको दी है, सैफ को दी है। 1/5 60 के, क्योंकि टोटल बयाजें 60 है 5 दर्जन, तो उसके 1/5, 5 1 का 5, 5 1 का 5, 1 बचे 5 दूनी 10, 12 बयाजें वो सैफ को दिए हैं। अब हमें पूछा गया है कि तो उसके पास कितनी बयाजें बाकी रही। तो देखिए हमें असद के पास बयाजें बराबर अकरम की बयाजें जमा सैफ की बयाजें। यहाँ पर हमें उसे तफरीक करना होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुल बयाजें तफरीक अकरम की और सैफ की जमा। तो कुल बयाजें 60 है, नफ़ी अकरम और सैफ के पास में, देखिए अकरम के पास में 30 थी और सैफ के पास में 12। 60 नफ़ी 30 और ये 12, 30 40 और 2 42। तो इस तरह से 60 में से हमें तफरीक करना है 42। हम इसका ब्रैकेट निकाल देते हैं। ये सिफर में से 2 नहीं जाते, तो ये बना 10, ये बना 5, 10 में से 2 गए बचे 8, 5 में से 4 गए तो बचे 1। तो 18 बयाजें जो है वो असद के पास होगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 18 बयाजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम ने 900 रुपये की घड़ी खरीदी। उसने दुकानदार को 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये के मसावी नोट दिए, तो उसने 20 रुपये के कुल कितने नोट दिए मालूम कीजिए। तो देखिए इस तरह का सवाल इसके पहले के भी एग्जाम्स में पेपर सॉल्यूशन में मैं बता चुकी हूँ। जब भी इस तरह का सवाल आता है कि मसावी नोट की तादाद है तो उन्हें हमें जमा करना होता है। जो भी हमें नोट दिए गए हैं उनकी कुल रकम मालूम करनी होती है। तो अब हम यहाँ पर करते हैं कि नोट की कुल रकम बराबर 10 रुपये के नोट है जमा 20 रुपये का नोट है जमा 50 रुपये का नोट है और 100 रुपये के नोट है। ये मसावी तादाद में दिए गए हैं और मसावी तादाद में देने के बाद 900 रुपये हो रहे हैं और उसमें से हमें 20 रुपये के नोट कितने होंगे। सभी जो है मसावी है तो सभी नोट उतने ही होंगे। 20 रुपये की नोट भी उतनी ही होगी जितनी की बाकी की है। तो अब वो मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो दिए गए नोट है रकम उनकी जमा करेंगे। तो देखिए 10
20, 30 हो गए, 30 और 50 80 हुए, 80 और 100 180 हुए। तो यहाँ पर 180 रुपये हुए, सभी एक एक नोट लेंगे तो। अब हमें 900 जो है हर एक नोट की तादाद मालूम करनी है, इसलिए हर एक नोट की तादाद बराबर 900 रुपये की घड़ी है, यानी 900 रुपये दिए हैं उसने, तकसीम 180, जो कि हमें तमाम नोट एक एक मरतबा लेने के बाद में हासिल हुए हैं। ये ज़ीरो कट होंगे, 18 एका 18, 18 पंचे 90 बराबर 5। ये 5 जो है वो नोट है, हर नोट 5 की है। अगर आपको मैं एक मरतबा आपको कर भी बताती हूँ कि देखिए 10 रुपये के 5 नोट, 20 रुपये के भी 5 नोट, 50 रुपये के भी 5 नोट, 100 रुपये के भी 5 नोट। तो इस तरह से हमारी टोटल कीमत जो है वो 900 रुपये आने चाहिए। 10 पंजे 50, 20 पंजे 100, 50 दूनी 50 पंचे 250 और 100 पंचे 500। तो इस तरह से इनकी हमें जमा करनी है, 900 आनी चाहिए। 0, 5 और 5 10 के 0, हासिल आया 1, 5 6 7 8 और ये 9। तो देखिए इस तरह से 900 रुपये हमें घड़ी के हासिल हुए। तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कि नोटों की तादाद मसावी है, तो उस वक्त हमें सिर्फ एक काम करना है कि जो नोट दिए गए हैं, जितने भी कीमत के नोट दिए गए हैं, उन्हें सबको जमा करना है और उसे जो टोटल रकम है उससे तकसीम करना है, तो हमें वो हर एक नोट मालूम होगी। तो यहाँ पर 20 रुपये की जो नोट है वो भी 5 ही होगी, 10 की भी 5 होगी, 50 की भी 5 और 100 की भी 5। तो यहाँ पे हमें 20 की सिर्फ पूछा गया है, 20 रुपये की कुल नोट होंगे तो 5 होंगे, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, खतीजा खाला ने 6016 लीमू के पौधे खरीदे। उन्होंने हर कतार में 47 पौधे लगाए, तो इन पौधों की कितनी कतारें तैयार होगी? तो देखिए यहाँ पर हर कतार में 47 है, तो पौधों की कितनी कतारें होगी पूछा गया है। तो सबसे आसान सवाल है, तकसीम की मिसाल है ये। तकसीम की मिसाल को इबारती सवाल दिया गया है तकसीम का। तो यहाँ पर खतीजा खाला ने जो है वो 6016 पौधे खरीदे हैं लींबू के, और उन्हें 47 हर कतार में 47 दिए लगाए हैं, तो कितने कतारें होगी ये हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ पर तकसीम का अमल करते हैं, 6016 तकसीम 47। अगर चाहो तो 6016 तकसीम इस तरह से बटे में लिखकर भी तकसीम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 47 का पहाड़ा हमें आना चाहिए, नहीं आता है तो हम तैयार करेंगे। 47 एका 47, 43 दूनी 7 दूनी 14 के 4, हसीला 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 47 ज़रब 3 तिया, 7 तिया 21 के 1, हसीला 2, 4 तिया 12 13 14, 43 चौक 4 7 28 के 8, हसीला 2, 4 चौक 16 17 और 1 18, 45 ज़रब 5, 50 7 35 के 5, हसीला 3, 5 चौक 20 23, 43 छक्के 6 7 42 के 2, हसीला 4, 6 चौक 24 25 26 27 28, 43 ज़रब 7, 7 7 49 4 हसील में 7 चौक 28 29 30 31 32, 47 ज़रब 8, 8 7 56 6, हसीला 5, 8 चौक 32 33 34 33 176, 47 नाम 9 सती 63 के 3, हसीला 6, 9 चौक 36 38 39 40 41 42 और 47 दहाई 470। देखिए इस तरह से हमें जल्दी से ज़रब का अमल करना है। अब यहाँ पर 47 दिया गया है, यहाँ पर 60 है पहले, तो 47 दूनी 94 होते हैं, तो बड़ा आदद होता है, इसलिए हम 47 एका 47 लेंगे। पर में से 7 नहीं जाते, ये बनेंगे 10, ये बनेंगे
5, 10 में से 7 गए, बचे 3, 5 में से 4 गए तो बचे 1। अब ऊपर से हमें 1 उतारना है, 131 है, और यहाँ पर जो है हमें दिया गया है पहाड़े में 141 है, तो हमें दुए ही लेना पड़ेंगे। 47 दूनी 94। 1 में से 4 नहीं जाते, ये बनेगा 11, ये बनेगा 2। 11 में से 4 गए तो बचे 7। 2 में से 9 नहीं जाते तो ये बनेगा 12, ये बनेगा 0। 12 में से 9 गए 3। तो अभी यहाँ पर ऊपर से हमें 6 उतारना है। तो देखिए 376, यहाँ पर 376 80 पर है। 47 ज़रब 8 करते हैं तो 376 आता है। तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे और 376 यहाँ पर। तो इस तरह से 128 कतारें होगी। 6016 नींबू के पौधों को लगाने के लिए हर कतार में 47 अगर नींबू के पौधे लगते हैं तो 128 कतारें होगी। देखिए ऑप्शन में है 128, 1 नंबर के ऑप्शन में हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है, 128। अगला सवाल है 480 सेंटीमीटर बराबर कितने डेकामीटर। तो देखिए ये डेकामीटर जो है वो हमें मालूम होना ज़रूरी है कि 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं। सवाल है 480 सेंटीमीटर बराबर कितने डेकामीटर। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 1 डेकामीटर में बराबर 10 मीटर होता है। 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है। और अगर हम उसे सेंटीमीटर, जो कि हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो इसे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 मीटर यानी 1000 सेंटीमीटर हो गए, है ना, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 ज़रब 10 करते हैं तो 1000 सेंटीमीटर यानी सम हो गए। अब हमें 480 को डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 480 तकसीम 1 डेकामीटर यानी 1000 सेंटीमीटर है, हम उसे लिखेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि नसब नुमा में, अब हम इन दोनों को कट करेंगे। नसब नुमा में 2 सिफर है तो ऊपर एक अदद के पहले मतलब 0 के बाद में अशारिया होगा और 4 8, ये इस तरह से होगा। कि पहले भी हमने ये देख चुके हैं कि जब एक अदद 10 होता है नीचे तकसीम में तो एक अदद के बाद में अशारिया होता है। यहाँ पर 2 सिफर है इसलिए 2 अदद के पहले अशारिया होगा, यानी इससे पहले कुछ नहीं, यानी सिफर अशारिया 4 8 होगा। अगर यहाँ पर 1000 होता तकसीम में तो सिफर अशारिया सिफर 4 8 होता। तो इस तरह से आप ये वाले जो है मिसालें हमने इससे पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर बटे में 100 है इसलिए 2 अदद है तो 2 अदद के पहले अशारिया होगा, यानी 1 2 8 और 4, उससे पहले अशारिया यानी सिफर अशारिया 4 8 डेकामीटर 480 सेंटीमीटर यानी सिफर अशारिया 4 8 डेकामीटर, यानी 2 नंबर का हमारा जो ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 5 जनवरी को मंगल है तो उस महीने में कौन सा दिन 5 मरतबा नहीं आएगा। नहीं आएगा पूछा गया है, इस पर हमें गौर करना है। तो देखिए 5 जनवरी को मंगल कहा गया है, तो अगर हम जनवरी का कैलेंडर देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, हमें 5 दिया गया है इसलिए हमने 5 तक लिखे हैं। 5 को मंगल कहा गया है तो इससे पहले पीर होगा, उससे पहले इतवार, उससे पहले शनिचर, उससे पहले जुमा। अब इसके पहले भी मैंने जब भी कैलेंडर सिखाई हूँ आपको बताई हूँ कि जो 1 है 1 तारीख उसके सीरीज में कौन कौन से आते हैं। तो 1 के साथ में जुमा को अगर 1 है तो 8 तारीख को भी जुमा ही होगा, 15 तारीख को भी जुमा होगा, यानी 1 8 15 22 और
29। ये तमाम दिन जुमा के ही होंगे। फिर उसी तरह से 2 तारीख के कतार में यानी शनिचर है तो 9, 16, 23 और 30। 3 में 10 यानी इसके ही आगे के अदद आएंगे 17, 24 और यहाँ पर 31। जनवरी का महीना जो है वो 31 दिनों का ही होता है, इसलिए हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और इसके आगे जो है वो यहाँ पर बाकी के दिन आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सा दिन जो है वो 5 मरतबा नहीं आएगा। यहाँ पर 8 तारीख है तो यहाँ पर हम लिख कर लेते हैं 6, 7 यानी मंगल के बाद में बुध और यहाँ पर जुमेरात, ये दिन भी है यहाँ पर। अब हमें जो ऑप्शन में दिया गया है वो जुमा, शनिचर, इतवार और पीर दिया गया है। तो जुमा वो तो 5 मरतबा आता है, शनिचर वो भी 5 मरतबा आता है, इतवार भी 5 मरतबा आता है, लेकिन पीर 5 मरतबा नहीं आता क्योंकि पीर जो है वो 4 तारीख के लाइन में होगा, इसलिए 4 जो है वो पीर को है, तो पीर जो है वो दिन 5 मरतबा नहीं होगा। ये हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, एक मुस्ततिल की लंबाई और चौड़ाई बिल तरतीब 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो उस मुस्ततिल के अहाते के मसावी अहाते मुरब्बे का रकबा कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले मुस्ततिल की लंबाई चौड़ाई के ज़रिए मुस्ततिल का अहाता मालूम करना है। हमें यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है सम और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इसके ज़रिए हम मुस्ततिल का अहाता मालूम करेंगे। मुस्ततिल का अहाता बराबर 2 ज़रब लंबाई जमा 2 ज़रब चौड़ाई। अब हमें यहाँ पर दिया गया है लंबाई जो है वो 12 है जमा 2 ज़रब चौड़ाई 8 सम है। अब हम इसे ज़रब करेंगे 12 दूनी 24 जमा 8 दूनी 16। अब इन दोनों की जमा करेंगे 6 और 4 10 के 0, हसीला 1, 2 और 1 3 और 1 4। अब ये अहाता है तो ये सम में ही होगा सेंटीमीटर। अब हमें दिया गया है सवाल में अगला हिस्सा है कि इस मुस्ततिल के अहाते के मसावी अहाते वाले मुरब्बे का रकबा कितना होगा। तो अब हमें मुरब्बे का अहाता हमें मालूम है कि वो भी 40 सम है। अब मुरब्बे का रकबा मालूम करना है, इसके लिए हमें उसका ज़िला मालूम होना ज़रूरी है। तो हम इस मुस्ततिल के अहाते के मसावी मुरब्बे का अहाता लेकर हम ज़िला मालूम करेंगे। मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला। अब हमें ज़िला तो मालूम नहीं है, इसलिए हम उसे ऐसे ही लिखेंगे। मुरब्बे का अहाता जो है वो 40 सम है, क्योंकि हमें यहाँ पर कहा गया है कि मुस्ततिल के अहाते के मसावी ही मुरब्बे का अहाता है। ये हमने यहाँ पर मुरब्बे के अहाते के जगह पर हमने 40 लिख दिए। अब यहाँ पर हम करेंगे तकसीम का अमल। 4 जो है यहाँ पर ज़रब में है तो यहाँ पर तकसीम में जाएगा, तो इस तरह से हमें ज़िला हासिल होगा। 4 1 का 4 और ये 0, यानी 10 सम ज़िले वाला वो मुरब्बा है। यहाँ पर हमें ज़िला मालूम हुआ मुरब्बे का। अब उसके ज़रिए हम मुरब्बे का रकबा मालूम करेंगे। यहाँ पर हम रकबा मालूम करते हैं। मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िले की कुव्वत 2, ये ज़ाब्ता है, हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पे ज़िला जो है वो 10 सम है, वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, उसकी कुव्वत 2 यानी 10 का मुरब्बा जो है वो 100 होता है। और जब भी हमें रकबा मालूम करना होता है तो रकबे की इकाई जो है वो मुरब्बा सेंटीमीटर होता है, मुरब्बा सम या सेंटीमीटर। देखिए इस तरह से हमारा जो जवाब है 100 मुरब्बा सेंटीमीटर, वो 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, यहाँ पर अलामतें दी गई है, मुसल्लस है, मुरब्बा है और इस तरह से एक फूल का निशान है।
इन अलामतों की जगह बिल तरतीब कौन से एदाद आएंगे। देखिए यहाँ पर जो है हमेशा कभी कभार इसके पहले भी सवालिया पर्चे में इस तरह के सवालत आए हैं कि 3 एदाद दिए गए हैं, 3 मुसल्लस की अलामतें हैं और फिर जमा करना है, 3 दायरे हैं, बराबर जो जवाब आता है वो 3 मुरब्बे या फिर और कुछ इस तरह से निशानात इसके पहले के सवालिया पर्चे में हम हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हमें यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर दरमियान में हमें एदाद भी दिए गए हैं और कुछ जगह पर निशानात दिए गए हैं, अलामतें दी गई और जवाब में भी कुछ अलामतें दी गई है। तो यहाँ पर हमें देखिए तफरीक का अमल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सवाल लिख लेंगे। 8 है, इस तरह से कुछ फूल का निशान है, 2 फिर मुसल्लस है और फिर मुरब्बा। नफ़ी करना है, 4 मार्क है, फूल का निशान 5 फिर मुरब्बा है 2 और 3। जवाब में आ रहा है यहाँ पर 4, यहाँ पर मुरब्बा है, यहाँ 5, यहाँ फिर मुरब्बा और यहाँ पर 4। तो देखिए इस तरह के जब सवालात आते हैं, अब आपको ये अमल पता है कि जब 2 अददों के दरमियान में नफ़ी का अमल हो रहा है तो उसका जो जवाब आता है उसमें वो कोई भी ये वाला अगर ऊपर का अदद हम मिलाते हैं, जमा करते हैं तो बड़ा वाला अदद हासिल होगा, ऊपर वाला जिसमें से हम तफरीक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी हम वही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 4 है, 4 में 3 मिलाएंगे तो बनेंगे 7। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ पर मुरब्बा जो है वो 7 है। हम देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि सभी ऑप्शन को ट्राई करना यहाँ पर रख कर पॉसिबल नहीं है, उतना वक्त हमारे पास में नहीं होता है। यहाँ पर हम ये ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो जवाब आ रहा है उसमें ये जो नफ़ी किया गया है वो अदद हम उसमें जमा कर रहे हैं। 4 जमा 3 होते हैं 7, क्योंकि अगर यहाँ पर 7 है तो 7 में से 3 गए तो 4 बचते हैं। तो ये हमारा ये जो इकाई वाला है वो बराबर आ रहा है। अगर हम यही 7 यहाँ पर रख कर देखते हैं तो ये 7 जमा 2 होते हैं 9। तो इसके हिसाब से मुसल्लस जो है वो 9 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 5 है, 5 में यहाँ पर हमने मुरब्बा 7 देख रहे थे तो इसको 7 ही समझते हैं और 5 में 7 मिलाते हैं। तो 5 में 7 मिलाएंगे तो बनेंगे 12। तो 12 के 2 हो गए और हासिल यहाँ पर 1 जाएगा। अब हम करते हैं इन दोनों की जमा। अब ये मुरब्बा यानी 7 हमने देखे हैं और ये 7 और 5 12, 12 और 1 जो होते हैं वो 13 होते हैं। 13 के अगर हम 13 में अगर 3 को स्टार मार्क समझते हैं, ये है वो 3 है तो 1 हासिल में जाएगा यहाँ पर 4 और ये 1 5 और ये 8 नहीं 8 नहीं होंगे सॉरी 4 और ये 1 5 और ये स्टार के जगह पर ये जो निशान है फूल का उसको हमने 3 समझे हैं, हमारे हिसाब से वो 3 आया है यहाँ पर। तो ये 3 और ये 1 4 और 4 8, तो इस तरह से यहाँ पर 8 आ रहा है। तो इस तरह से हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है कि हम लिख कर देखते हैं 8, ये स्टार जो है फूल का निशान वहाँ पर 3 आया है, 2 मुसल्लस के जगह पर आया है, हमारा अदद 9 आया है और मुरब्बे के जगह पर 7 आया है। नफ़ी ये 3 5 7 मुरब्बे की जगह पर 2 और 3। अगर हम इसे नफ़ी कर कर देखते हैं तो हमारा जवाब जो है 4 मुरब्बे के जगह पर 7 5 7 और 4, इस तरह से हमारा जवाब आना चाहिए। देखते हैं कर कर। 7 में से 3 गए तो बचे 4, 9 में से 2 गए तो बचे 7, 2 में से 7 नहीं जाते तो वो बाजू वाले से हासिल लेगा, ये बनेगा 2, ये बनेगा 12। 12 में से 7 गए तो बचे 5, 2 में से 5 नहीं जाते तो वो इससे हासिल लेगा, तो ये बनेगा 12। 12 में से 5 गए तो बचे 7, 7 में से 3 गए तो बचे 4। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें 43,574 ये हमें जवाब हासिल हो रहा है। जो कि हमारे अलामतें हैं उनके जगह पर हमें देखिए मुरब्बा है, मुरब्बे की जगह पर 7, यहाँ पर बिल तरतीब कहा गया है, इसलिए हमें पहले देखना होगा मुसल्लस
मुरब्बा और इस तरह से फूल का निशान। तो मुसल्लस 9, मुरब्बा जो है वो 7 है और फूल वो 3 है। तो इस तरह से हमारा जो जवाब है 1 नंबर का ऑप्शन वो सही है। 3, 7, 9, 3, 7, 9, इस तरह से हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फीसदी फी साल की शरह से 5,000 रुपये का 3 साल का सूद मुफर्रत 1,350 रुपये हो तो सूद की शरह क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमें ज़ाब्ते का ही इस्तेमाल करना है। अगर ज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से और जल्दी से जवाब हासिल होगा। शरह यहाँ पर दी गई है कुछ फीसदी फी साल की शरह से। हमें जो है परसेंटेज मालूम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। यहाँ पर असल ज़र दिया गया है 5,000 रुपये, 3 साल इसकी मुद्दत दी गई है, सूद मुफर्रत 1,350 रुपये दिया गया है। तो हमें सूद की शरह, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है। तो हम यहाँ पर ज़ाब्ता लेंगे, सूद बराबर शाम बटे 100। ये हम याद रखिए, शाम में शीन आता है, अलीफ आता है, मीम आता है। तो यहाँ पर शीन यानी होता है शरह, ज़रब अलिफ से आता है असल ज़र, ज़रब मीम से आता है मुद्दत, बटे 100। अब यहाँ पर शरह जो है वो मालूम करनी है हमें, हम मालूम करेंगे हम। असल ज़र जो है वो 5,000 रुपये है, मुद्दत जो है वो 3 साल की है और सूद मुफर्रत दिया गया है कि 1,350, उसे 3 साल का सूद मुफर्रत 1,350 रुपये हुआ है। तो हमें यहाँ पर शरह मालूम करनी है। ये तमाम एदाद को हम इसमें लिखेंगे। सूद जो है वो 1,350 है, यहाँ पर लिखेंगे। मुद्दत 3 साल की है, असल ज़र 5,000 रुपये है, ज़रब शरह बटे 100। अब हम इसे तकसीम करेंगे। ये 2 सिफर कट, ये 2 सिफर कट हो गए। अब यहाँ पर 1,350 है बराबर, अगर हम यहाँ पर सिर्फ शरह रखेंगे तो ये दोनों जो है, यहाँ पर हम शरह रखेंगे, ज़रब 5 तिया 15 और ये सिफर 150, 50 तिया 150। अब यहाँ पर ये ज़रब में है तो तकसीम में जाएगा। यहाँ पर आने के बाद में बराबर के उल्टी तरफ आएगा तो 150 तकसीम में जाएगा और ये हमें शरह हासिल होगी। ये 0 0 कट हो गए, 5 15 चौक 12, 1 बचे, 3 5 15, 5 1 5, 5 नाम 45, 9 शरह हासिल हुई, यानी 9% शरह है। तो यहाँ पर देखिए हमें जवाब है, यहाँ पे फीसदी की लिख देती हूँ मैं, फीसदी फी साल की। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। 3 साल के लिए वो 9% शरह के हिसाब से सूद दिया है 1,350 रुपये, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, MCD XL इन रोमन एदाद को उतरती तरतीब में लिखिए। तो देखिए रोमन एदाद के टॉपिक का ये सवाल है, तो इस तरह से भी सवाल आ सकते हैं। कभी कभार हमें जमा तफरीक का अमल भी आता है उसमें। तो इस साल के पेपर में उतरती तरतीब में लिखने के लिए कहा गया है। तो हम पहले लिख लेते हैं X L X V D C और M। तो देखिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि इनकी कीमतें क्या है। L यानी कितना, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। L यानी 50 होता है, X यानी 10, V यानी 5, D यानी 500 और C यानी 100 और M यानी 1000। अगर हमें इनकी कीमतें मालूम है तो ही हम उसे उतरती तरतीब में लिख सकते हैं। अब हम उसे लिखेंगे उतरती तरतीब में। उतरती तरतीब में सबसे पहले बड़ा होता है, यानी यहाँ पर M बड़ा है तो हम M लिखेंगे। फिर उससे छोटा D है 500, उसे लेंगे। उससे छोटा C है, फिर उससे छोटा L है, फिर उससे छोटा X और फिर सबसे आखिरी में V। तो इस तरह से ये वाला जो सीक्वेंस है
MDCLXV, ये हमारा 4 नंबर के ऑप्शन में इस तरह से सही उतरती तरतीब की तरतीब दी गई है, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक रिम कागज में से 5 दस्ते कागज छपाई के लिए इस्तेमाल और 36 कागज छपाई के दौरान खराब हुए तो कितने कागज बाकी बचेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल में कंफ्यूजन किया गया है कि एक रिम कागज में से 5 दस्ते कागज छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए और 36 कागज छपाई के दौरान खराब हुए, यानी हो सकते हैं वो कागज इन 5 दस्तों में से होंगे या फिर 5 दस्ते छपाई करने के बाद 36 कागज अलग से जो है वो खराब हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले एक रिम में कितने दस्ते होते हैं। एक रिम बराबर 20 दस्ते होते हैं। एक रिम में 20 दस्ते होते हैं और हर दस्ते में यानी एक दस्ता जो है वो 24 कागज का होता है, यानी 2 दर्जन का। तो आपको ये दर्जन में भी याद रखना जरूरी है। एक रिम 20 दस्ते के होते हैं, एक दस्ता जो है वो 24 कागज का होता है। तो अभी हमें यहाँ पर एक रिम कागज में से कितने बचे ये पूछा गया है, इसलिए हम रिम को जो है वो कागज में कन्वर्ट करेंगे। तो एक रिम में 20 दस्ते हैं, उस हिसाब से 20 ज़रब हम 24 करेंगे, क्योंकि एक दस्ते में तो 24 कागज होते हैं। एक रिम में कागज 20 ज़रब 24 होंगे। 24 ज़रब सिफर 24 दूनी 48, 480 कागज की तादाद होगी उसमें। अब यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है कि 5 दस्ते इस्तेमाल किए गए छपाई के लिए। तो 5 दस्ते बराबर एक दस्ते में 24 कागज है, तो 24 ज़रब 5। तो 24 ज़रब 5 जो है 24 पंजे 120 कागज होंगे। अब यहाँ पर 5 दस्ते कागज की छपाई के लिए इस्तेमाल किए गए और 36 कागज छपाई के दौरान जो है वो खराब हुए। तो अगर इस हिसाब से देखें तो 480 नफी 120 करेंगे। 0 8 में से 2 गए तो बचे 6, 4 में से 1 गए तो बचे 3। ये जो है कागज इस तरह से, ये कागज एक रिम में से 360 कागज बाकी बचेंगे 5 दस्ते इस्तेमाल करने के बाद। अगर वो 36 कागज जो खराब हुए वो इसी में है तो सिर्फ 360 बचेंगे। अगर उससे अलग है यानी 5 दस्ते जमा यानी 120 लिखना पड़ेगा। 5 दस्ते यानी 120 कागज जमा जो खराब हो गए हैं कागज वो 36 बराबर ये हुए 6, 3 और 2 5 और ये 156 कागज टोटली इस्तेमाल में और खराब में जो भी हुए हैं वो इस तरह से इस्तेमाल हुए हैं और उसे हमें एक रिम में से माइनस करना है। तो एक रिम जो है वो 480 कागज की होती है, नफी 156। तो 10 में से 6 नहीं जाते, 0 में से 6 नहीं जाते तो ये बनेगा 10, ये बनेगा 7, 10 में से 6 गए तो बचे 4, 7 में से 5 गए तो बचे 2, 4 में से 1 गए तो बचे 3। तो इस तरह से ये भी उसका जवाब हो सकता है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन भी सही है यहाँ पर और 2 नंबर का ऑप्शन। अगला सवाल है, आयशा, हसीना, अरफिया और निदा ये सहेलियां दायरानुमा शक्ल में खड़ी है। उन्होंने हर एक के साथ मुसाफा करने पर कुल कितने मुसाफे होंगे। तो देखिए इस तरह के जब सवालात आते हैं तो उस वक्त हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है। इस तरह से दायरानुमा शक्ल में ये 4 सहेलियां खड़ी हैं। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है 4 है तो 4 ज़रब 4 से एक अदद कम यानी 3 बटे 2 करेंगे। 2 एका 2, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो इस तरह से वो हर एक से मुसाफा करने पर 6 मुसाफे होंगे। तो इस तरह से हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है कि 6 मुसाफे होंगे। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में से गलत बयान पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर हमें
गलत बयान पहचानने के लिए कहा गया है, यानी 3 बयानात हमारे सही है और एक गलत है। पहला वाला ऑप्शन है किसी भी अदद को 1 से तकसीम देने पर जवाब वही अदद आता है। तो यहां पर हम कर देखते हैं। 1 नंबर का ऑप्शन है, अगर हम फर्ज करते हैं कि वो अदद 2 है और किसी भी अदद को, जो ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है, किसी भी अदद को 2 से तकसीम करने 1 से तकसीम करने पर, सॉरी, किसी भी अदद को 1 से तकसीम कर देने पर जवाब वही अदद आता है। यानी अभी ये हमारा कोई अदद हमने फ़र्ज किया है 2 है और 2 को 1 से तकसीम करने पर, यानी 1 से तकसीम करेंगे तो 1 दूनी 2 ही आएगा, तो वही अदद होता है ना, जो हमने फ़र्ज किए हैं 2। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए 2 ये फ़र्ज किया है हमने अदद, और उसी अदद को 1 से तकसीम देने पर जवाब वही अदद आता है, तो जवाब 2 ही आ रहा है। तो ये बयान हमारा दुरुस्त है। अब दूसरा देखते हैं, किसी भी अदद को उसी अदद से तकसीम करने पर जवाब 1 आता है। तो अब यहाँ हमने फ़र्ज किया है वो अदद जो है, कोई अदद जो है वो 2 है और किसी अदद को उसी अदद से यानी 2 से ही तकसीम कर रहे हैं हम, तो 2 एका 2, 2 सिफर सिफर, 2 में से 2 गए तो सिफर बचे, तो 1 जवाब आ रहा है। यहाँ पर इस बयान के मुताबिक जो 3 नंबर का ऑप्शन है हमारा, यहाँ पर मैं नंबर का ऑप्शन है कि किसी भी अदद को उसी अदद से तकसीम करने पर जवाब 1 आता है, तो यहाँ पर हमारा जवाब 1 आया, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला हम देखते हैं, किसी भी अदद को उसी अदद से तकसीम करने पर जवाब सिफर आता है। तो यहाँ पर किसी अदद को उसी अदद से तकसीम करने पर 2 एका 2 आ रहा है यहाँ पर, तो सिफर नहीं आ रहा है, तो ये बयान गलत है। आगे देखते हैं कि मकसूम अलय और खारिज किस्मत के हासिल ज़रब में, यहाँ पर देखिए ये मकसूम अलय और ये मकसूम अलय है और ये खारिज किस्मत है। इनके हासिल ज़रब में बाकी जमा करने पर मकसूम हासिल होता है, ये वाला मकसूम। तो मकसूम अलय 1 है, खारिज किस्मत 2 है, 2 एका 2, और उसमें सिफर जो बाकी बचा है, 2 में सिफर मिलाएंगे तो 2 ही बचेगा, मिलेगा, तो 2 मकसूम हासिल हो रहा है, यानी ये भी बयान सही है। तो हमें गलत बयान पहचानने के लिए कहा गया है, तो 2 नंबर का जो ऑप्शन है कि किसी अदद को उसी अदद से तकसीम करने पर जवाब सिफर आता है, ये गलत है। जवाब, अगर हम किसी अदद को उसी अदद से तकसीम करेंगे तो जवाब 1 हासिल होगा। 2 नंबर का ऑप्शन गलत बयान है, इसलिए हमारा ये सही है, 2 नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा झेल में से कौन सी कसर शक्ल के सायाज़दा हिस्से की हम कीमत को जाहिर करती है। तो यहाँ पर हमें एक शक्ल दी गई है, उसमें 1, 2 और 3 जो है वो सायाज़दा हिस्से हैं और 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से जो है वो गैर सायाज़दा है। तो टोटली जो हिस्से हैं वो 8 है, 8 में से 3 वो सायाज़दा है, यानी इसकी असल में कसर 3/8 इस तरह की होती है। अब हमें ऑप्शन में से तलाश करना है कि कौन सी कसर 3/8 के बराबर है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन है 33/88। यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है कि मंदरजा झेल में से कौन सी कसर शक्ल के सायाज़दा हिस्से की हम कीमत को जाहिर करती है। तो देखिए, अगर हम इसे तकसीम करते हैं तो 11 तिया 33 और 11 अठे 88 है ना, तो 3/8 ये इसके जैसी कसर हमें हासिल हुई है। अगला देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो 36/60 है। 36/60 में हम अगर इसे 6 से तकसीम करते हैं, 1 का 6 पर 6 6 36, और इसे और भी छोटा करेंगे, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, यानी 3/5। 36/60 जो है उसकी मुख्तसर सूरत 3/5 आ रही है, तो ये भी असर नहीं है। तीसरा नंबर का ऑप्शन हम देखते हैं, 45/75।
अगर देखा जाए तो हमें यहीं पर उसका जवाब हासिल हुआ है, लेकिन हम तस्दीक के लिए देख रहे हैं कि आगे भी और जवाब क्या आते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हम 15 से ही तकसीम करेंगे। 15 तिया 45, 15 पंचे 75। तो यहाँ पर 3/5 इसकी असर हो रही है, मुख्तसर तरीन सूरत हो रही है। चौथा ऑप्शन जो है वो 60/100 है। यहाँ पर ये सिफर कट, ये सिफर कट, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, इसकी भी 3/5 हो रही है, मुख्तसर तरीन सूरत। तो यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया है कि सायाज़दा हिस्से की हम कीमत कसर को जाहिर करती है, वो हमें कसर तलाश करनी है। तो ये जो सायाज़दा हिस्सा है वो 3 है, लेकिन वो टोटल 8 हिस्सों में से 3 हिस्सा सायाज़दा है, इसलिए हमने उसकी जो कसर बनाया है, सही कसर जो है वो 3/8 है। और 3/8 के जैसी हम कीमत कसर 33/88, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही। अगला सवाल है, साइंसी तजुर्बा गाह तैयार करने के लिए मरकजी हुकूमत ने हर स्कूल को 15,08,980 रुपये ग्रांट देने का फैसला किया। महाराष्ट्र में 168 स्कूलों के लिए कुल कितने रुपये ग्रांट देना पड़ेगा? तो देखिए, हमें एक स्कूल के लिए ग्रांट दिया गया है और 168 स्कूलों के लिए मालूम करना है कि कितने रुपये ग्रांट देना पड़ेगा। तो इस तरह के सवाल में ये ज़रब का इबारती सवाल दिया गया है, तो यहाँ पर हमें ज़रब करना पड़ेगा। 15,08,980 ज़रब 168 स्कूलें। इसे आप भी ज़रब कर देख सकते हैं, आपने भी ज़रब का अमल सीखा है। इस तरह से ज़रब करने पर हमें 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 25,35,08,640 रुपये का ग्रांट हमें देना होगा। महाराष्ट्र में 168 स्कूलों के लिए 25,35,08,640 रुपये का ग्रांट देना होगा। आप भी ज़रब कर देख सकते हैं इसे, इसलिए हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, सुबह 7:30 बजे स्कूल आया हुआ अनस स्कूल से 330 मिनट के बाद घर की तरफ रवाना हुआ, तो वो कितने बजे घर की तरफ रवाना हुआ? देखिए यहाँ पर हमें 7:30 बजे स्कूल में आया हुआ अनस 330 मिनट के बाद कहा गया है, तो हम सबसे पहले इसे घंटे में तब्दील करेंगे। हमें जो दिया गया है वो अनस 330 मिनट कहा गया है। 330 मिनट यानी कितने घंटे? सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 घंटा जो है वो 60 मिनट का होता है, ये आप सबको पता है। 1 घंटा 60 मिनट का होता है। अब हम 330 मिनट को 60 से तकसीम करेंगे तो हमें घंटे मालूम होंगे कि कितने घंटे वो स्कूल, कितने घंटे बाद वो घर रवाना हुआ। यहाँ पर हम सबसे पहले 330 मिनट तकसीम 1 घंटे के 60 मिनट होते हैं, इसलिए हम 60 से तकसीम करेंगे। ये सिफर कट हुआ, ये सिफर कट हुआ। हमें ये बात याद रखनी है कि हम यहाँ पर जो है मिनट से मिनट को तकसीम कर रहे हैं। यहाँ पर 6 एका 6, 6 पंजे 30 होगा, ठीक है। 6 पंजे 30 होने के बाद 33 में से 3 गए, 30 गए तो बचे 3, तो 5 के बाद अशारिया होगा और यहाँ पर ये 3 बच गए हैं, यानी 5 घंटे और ये 3 है, यानी यहाँ पर 30 मिनट बचे हैं, यानी 5 घंटे और 30 मिनट, आधा हिस्सा। तो 5 घंटे 30 मिनट के बाद वो घर रवाना हुआ। 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे 30 मिनट। अब हमें मालूम करना है कि कितने बजे घर गया है, तो 7:30 बजे में हम 5 घंटे 30 मिनट जमा करेंगे। तो देखिए 5 और यहाँ पर 7 लिखेंगे हम। 7:30 में हम 330 मिनट यानी 5 घंटे 30 मिनट जमा करेंगे, क्योंकि वो उसके बाद में घर गया है।
ये दोनों मिलाएंगे 30 मिनट और 30 मिनट, ये सिफर, ये बने 6, यानी ये टोटल ये 1 घंटा हुआ। 60 मिनट का 1 घंटा होता है। 7 और 5 होते हैं 12। अब देखिए यहाँ पर ये 12 बज रहे हैं जमा 1 और घंटा, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, यानी 13। और 13 जो है 13 बजे, यानी घड़ी के 1 बजे। 13 बजना 13 बजे, यानी घड़ी के 1 बज रहे हैं। तो वो 3 नंबर का जो ऑप्शन हमारा 1 बजे है वो सही है। 7:30 बजे स्कूल में आया हुआ अनस 330 मिनट यानी 5 घंटे 30 मिनट के बाद घर की तरफ रवाना हुआ, तो वो 1 बजे, दोपहर के 1 बजे घर की तरफ रवाना हुआ, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्शिया 3 अगस्त 2000 को बुध के रोज पैदा हुई, तो उसकी 10वीं सालगिरह पर कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 10वीं सालगिरह यानी फासला थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा हमें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें जो दी गई मालूमात है वो है 3 अगस्त। 3 अगस्त हमें दिया गया है। साल है 2000, सन 2000 को बुध के दिन पैदा हुई है। अब उसकी 10वीं सालगिरह पर कौन सा दिन होगा ये पूछा गया है। 10वीं सालगिरह यानी हम 2000 में 10 मिलाएंगे तो 2010 होगा, यानी हमें जो मालूम करना है वो 3 अगस्त 2010 को कौन सा दिन होगा ये हमें मालूम करना है। तो देखते हैं हम 2000 से हम 2010 तक मैं आपको बताती हूँ कि कितने दिन बढ़ेंगे। 2000 में वो पैदा हुई है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 और 2010। इस तरह से यहाँ पर ये पैदाइश जो है उसकी बुध की है। अब 2001 हर साल जो है एक दिन आगे बढ़ता है, तो 2001 में एक दिन आगे बढ़ेगा, तो बुध के बजाय 2001 में उसकी पैदाइश जो है वो जुमेरात को होगी। 2002 में भी एक दिन आगे बढ़ेगा क्योंकि वो लीप साल नहीं है, तो यहाँ पर जुमा, जमा एक और साल एक दिन आगे बढ़ेगा 2003 में, तो ये होगा शनिचर। अब 2004 जो है वो लीप साल है, इसलिए यहाँ पर 2 दिन आगे बढ़ेगा। लीप साल में 2 दिन आगे बढ़ता है, शनिचर के बाद में इतवार और पीर। फिर वापस से 2005 जो है वो एक ही दिन बढ़ेगा, मंगल। 2006 एक साल एक ही दिन बढ़ेगा आगे क्योंकि वो लीप साल नहीं है, लीप साल 4 साल में एक मर्तबा आता है, तो यहाँ पर मंगल के बाद में बुध होगा। यहाँ पर 2007 में भी एक दिन आगे बढ़ेगा जुमेरात, यहाँ पर भी एक दिन आगे बढ़ेगा, सॉरी 2 दिन आगे बढ़ना चाहिए यहाँ पर। 2008 जो है वो लीप साल है, जुमेरात के बाद में जुम्मा और फिर शनिचर, तो इस तरह से 2 दिन आगे बढ़ेगा। 2009 में एक दिन इतवार, 2010 में भी एक दिन यानी पीर। यहाँ पर हमें जो सवाल दिया गया है कि 10वीं सालगिरह यानी उसकी जो 10वीं सालगिरह है 2010 में होगी, तो 2010 में 3 अगस्त 2010 को पीर होगा, तो यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, पीर का दिन। अगला सवाल है, पोलियो निजाती मुहिम के तहत साल 2012 में नागपुर जिले के 3,17,528 बच्चों को और अमरावती जिले के 2,04,537 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई, तो कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। यहाँ पे कुल दिया गया है, यानी यहाँ पर जमा करना है, जमा के लिए ये इबारती सवाल दिया गया है। हमें यहाँ पर नागपुर की पोलियो जाति मुहिम का तादाद दी गई है, नागपुर
17,528 जमा अमरावती के करेंगे। अमरावती में कितने बच्चों को दिया गया है? 2,04,537 और हमें कुल कितने बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई ये पूछा गया है, इसलिए हमने यहाँ पर जमा का अमल करना है। 8 में 7 मिलाएंगे 15, 15 के 5 हसीला 1, 3 और 2 5 और 1 6, 5 और 5 10 के 0 हसीला 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 के 2 हसीला 1, 1 और 1 2, 3 और 2 5, यानी 5,22,665, यानी हमारा जो देखो 3 नंबर का ऑप्शन है 5,22,065, ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। 5,22,065 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद हाई स्कूल में 2,25,000 तालिबे इल्म पढ़ रहे हैं। इस अदद को बैनुल अक़वामी हिंसे में किस तरह लिखेंगे? तो देखिए, ये बैनुल अक़वामी हिंसे ये हमें मालूम होना चाहिए। उर्दू रस्मुल ख़त अलग है और बैनुल अक़वामी हिंसे अलग है। उर्दू जो हम उर्दू में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर के ऑप्शन में है, तो ये उर्दू रस्मुल ख़त हुआ। और यहाँ पर बैनुल अक़वामी पूछा गया है, यानी 1 नंबर का ऑप्शन और 4 नंबर के ऑप्शन में जो दिया गया है वो बैनुल अक़वामी हिंसे दिए गए। तो हमें सबसे पहले तो 2 नंबर और 3 नंबर का ऑप्शन हमारा यहीं पर ड्रॉप होता है। हमें 1 और 4 में से देखना है। 2,25,000 कहा गया है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये सवा किसे कहते हैं। सवा यानी कितने? 1,000 का पाव हिस्सा यानी सवा होगा। 1,000 का पाव हिस्सा यानी 250 होते हैं। 1,000 का पाव हिस्सा जो है वो 250 हो गए। और यहाँ पर कहा गया है कि 2,25,000 यानी 250 हुए और जमा 2,000, 2,25,000 है ना। तो इसके लिए ये 2,250 होंगे, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, 2,250। यहाँ पर 2 नंबर के ऑप्शन में भी दिया गया है 2,250 और 4 नंबर के ऑप्शन में भी 2,250 दिया गया है, लेकिन हमें बैनुल अक़वामी हिंसा कहा गया है, यानी अंग्रेजी के हिंसों में हमें बताना है। तो ये 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1250 का 12% यानी कितना? तो देखिए यहाँ पे 1250 कहा गया है, 100 और यहाँ पर साढ़े कहा गया है। देखिए यहाँ पर 100 का आधा यानी 50, यहाँ पर हमें 1250 यानी 100 जो है 100 का आधा होता है 50, 100 का आधा 50 और 1250 कहा गया है। 1200 यानी 1,200 जमा 1250 यानी आगे और 50 यानी 1250, 1250 का 12% कहा गया है। 1250 ज़रब 12% यानी 12/100। ये सिफर कट होगा। 5 2 से कट करते हैं हम इसे, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। इसे 5 से यहाँ पर तकसीम करेंगे, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 पंजे 25। अब यहाँ पर बचे हैं 25 ज़रब 6, 25 छक्के होते हैं 150, यानी 1250 का 12% 150 होता है, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, 150। अगला सवाल है, आसिफ ने 15,980 रुपये का फ्रिज, 30,740 रुपये का टीवी सेट खरीदा। उसने 2,000 रुपये के 19 नोट दुकानदार को दिए, तो दुकानदार ने आसिफ को 10 रुपये के कितने नोट वापस दिए? देखिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो खरीदा हुआ है 2 चीज़ें। आसिफ ने एक फ्रिज खरीदा है और टीवी। हम इन दोनों की कीमतों को जमा करते हैं और हम देखेंगे कि कुल उसने कितने खर्च किए हैं। 15,980 का फ्रिज खरीदा है जमा 20,740 रुपये का टीवी सेट खरीदा है।
इस तरह से उसने कितने रुपये का सामान खरीदा है? 0 जमा 0 0, 8 और 4 12 के 2, हासिल आया 1, 9 और 1 10 और 7 17 के 7, हासिल आया 1, 5 और 1 6, 2 और 1 3। तो इस तरह से टोटल 36,720 रुपये का उसने सामान खरीदा है। अब हमें एक और बात हमें दी गई है कि उसने 2000 रुपये के 19 नोट दुकानदार को दिए हैं। तो 2000 के 19 नोट यानी कितने रुपये होते हैं ये हम देखेंगे। 2000 ज़रब 19 नोट बराबर, ये हम 3 सिफर लगाएंगे, 1 2 और 3, 19 दूनी 38। तो उसने दुकानदार को टोटल 38,000 रुपये दिए हैं। सामान खरीदा है 36,720 रुपये का। अब हमें अगला सवाल का जो अगला हिस्सा है कि दुकानदार ने आसिफ को 10 रुपये के कितने नोट वापस दिए। अब जाहिर सी बात है बचे हुए पैसे वो वापस दिया है, तो वो 10-10 रुपये की नोट के सूरत में दिया है। अब हम क्या करेंगे, 38,000 में से 36,720 नफ़ी करेंगे तो हमें बची हुई रकम मालूम होगी। 38,000 नफ़ी खरीदी हुई कीमत कितने की है? सामान जो खरीदा है वो 36,720 रुपये का है। सिफर में से सिफर गए सिफर। अब यहाँ पर ये दोनों सिफर है, ये उसको देगा तो ये बनेगा 7, ये बनेगा 10, ये उसको देगा तो बनेगा 9 और ये बनेगा 10। 10 में से 2 गए तो बचे 8, 9 में से 7 गए तो बचे 2, 7 में से 6 गए तो बचे 1, 3 में से 3 गए तो बचे 0। यानी 1,280 रुपये दुकानदार ने उसे वापस करने हैं, तो वो 10 रुपये के नोट दिए हैं। अब 1,280 को 10 रुपये के कितने नोट आएंगे? तो 1,280 तकसीम 10, 10 इसलिए कि क्योंकि 10 रुपये के नोट की सूरत में उसने वापस दिए हैं। ये सिफर कटेंगे, ये सिफर कटेंगे, तो 128 नोट 10 रुपये के उसे मिलेंगे। यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब ने 32,000 रुपये में एक बैल खरीदा और उसको घर ले जाने के लिए सवारी का किराया 1,500 रुपये हुआ। बाद उन्होंने 35,300 रुपये में वो बैल फरोख्त कर दिया, तो इस सौदे में नाना साहब को कितने रुपये नफ़ा हुआ? तो देखिए यहाँ पे हमें तो बताया गया है कि नफ़ा हुआ है, लेकिन कितने रुपए नफ़ा हुआ है ये हमें तलाश करना है। सबसे पहले हम जो खरीदी कीमत है उसमें सवारी का किराया हम मिलाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि कितने रुपये उसकी खरीदी पर खर्च हुए हैं। 32,000 में बैल खरीदा है जमा किराया है 1,500, यह है सवारी का किराया। इस तरह से टोटल रकम देखिए 5, 2 और 1 3 और ये 3, 33,500 रुपये यहाँ पर कुल खर्च हुआ है उस पर। अब हमें यहाँ पर सवाल दिया है, अगला हिस्सा है सवाल का कि 3 माह बाद उन्होंने 35,300 रुपये में वो बैल फरोख्त कर दिया। फरोख्त कीमत है 35,300। यहाँ पर नफ़ा का जो ज़ाब्ता है, नफ़ा बराबर फरोख्त कीमत नफ़ी खरीद कीमत। ये बगैर ज़ाब्ते के भी आप कर सकते हैं कि जो हमें फ़रोख्त कीमत दी गई है उसमें से इसे तफरीक करना है। फ़रोख्त कीमत है 35,300, नफ़ी खरीद कीमत यानी कुल खर्च बैल और किराया मिलकर 33,500 रुपये हुआ है। अब हम उसे तफरीक करेंगे। ये सिफर में से ये सिफर गए तो बचे सिफर, ये सिफर में से ये सिफर गए सिफर, 3 में से 5 नहीं जाते तो ये बाजू वाले से हासिल लेगा, ये बनेगा 4, ये बनेगा 13, 13 में से 5 गए 8 बचे, 4 में से 3 गए तो बचे 1 और ये 3 में से 3 गए तो यहाँ पर देखिए 1,800 रुपये जो है वो नफ़ा हुआ है। यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, 1,800 रुपये का नफ़ा। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर
312 बटे 1009 जमा 706 बटे 2018 जमा 344/9 बराबर कितना। तो यहाँ पर हमें ये कसर को मुख्तसर करना है। 312 बटे 1009 जमा 706 बटे 2018 जमा 344 बटे 1009। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर गौर करते हैं तो यहाँ पर जो है 2018, हमें नसब नुमा को यकसा बनाना होगा, तभी हम शुमार कुनिंदा की जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2018 हम इन दोनों को बना सकते हैं। 1009 को अगर हम ज़रब 2 करते हैं तो 2018 हमें हासिल होगा। तो हम यहाँ पर ज़रब 2 करेंगे और नसब नुमा में ज़रब 2 किए हैं, इसलिए शुमार कुनिंदा में भी 2 से ज़रब करना होगा। यहाँ पर भी हम वही अमल करेंगे, ज़रब 2 नीचे भी और ऊपर भी, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों में भी 2 से ज़रब करेंगे। अब उसके बाद में हमें क्या जवाब हासिल होता है, 2 दूनी 4, 2 एका 2, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 9 दूनी 18 के 8 हासिल है 1, 2 0 0 1 का 1, 2 0 0 2 1 का 2। तो 1009 ज़रब 2 2018 हुए। ये जैसे के वैसे लिखेंगे, दरमियान की जो कसर है उसी के जैसा हमने नसब नुमा बनाया है, इसलिए हम उसे जैसे के वैसे लिखेंगे। जमा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 688 हुआ बटे 1009 ज़रब 2 होते हैं 2018। अब हमें इसे और मुख्तसर करना है, नसब नुमा यकसा है तो अब हम उसे सिर्फ एक मरतबा ही लिखेंगे। अब ऊपर का जो शुमार कुनिंदा है तीनों भी कसरों के जमा करेंगे। 624 जमा 706 जमा 688। अब हम इसे जमा करेंगे, आप खड़ी तरतीब में भी लिखकर जमा कर सकते हैं या फिर आड़ी तरतीब में भी। 4, 6 और 8 इन्हें हमें जमा करना है। 6 और 4 10 होते हैं, 10 और 8 18 के 8 हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 में सिफर मिलाए तो 9, 9 में यहाँ पर दहाई का 2 मिलाएंगे तो 11, 11 के 1 हासिल आया 1, 6 और 1 7, 7 और ये 7 14, 14 और 6 20, तो 2018 हुआ बटे नसब नुमा का 2018 जैसे कि वैसे। तो इस तरह से 2018 बटे 2018 यहाँ पर हमें 4 नंबर के ऑप्शन में ये दिया गया है। तो हमारा ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। या फिर और भी मुख्तसर कर सकते हैं हम इसे, 2018 एका 2018 एका, यानी एक भी उसका जवाब आ सकता है। यहाँ पर लेकिन उस तरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो 2018 बटे 2018 4 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है।